हो गया। चलिए स्टार्ट करते, ठीक ना। सबसे पहले हमने बताया ना बेसिक, आप लोगों को क्या करना है चैप्टर वाइज, है ना। जितने भी चैप्टर खत्म होते जाएंगे आपको 44 ईयर्स लगा लेने हैं, ठीक है। जब आपका बेसिक और एडवांस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर सबके पास है अवेलेबल ये, जिनके पास नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चा 2025 में अपियर होने वाला जेईई मेन में, तो जरूर आप क्या करिएगा, क्या हुआ, जरूर आप क्या करेंगे, ठीक ना, अपियर होंगे, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए आज हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा हुआ है, जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर नहीं किए हैं, ठीक ना, ये बाकी है, बेसिक में भी चल रहे हैं। चलो इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, -2, राइट, ठीक है। तो बोला गया कि एफ एक्स इक्वल टू दिस दिस दिस, ये डिटरमिनेंट दे रखा हुआ है ना, 3:3 का डिटरमिनेंट है। देन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जो एफ एक्स होगा वो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। बात समझ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले देख लो क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा पेपर से लिया गया है ना, दिख रहा है क्वेश्चन, बात समझे कि नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर यदि आप सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली जो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट होता है ना, उसको लगाने का तरीका होता है, ठीक है। हम लोग आइडेंटिकल रोज बनाने की कोशिश करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 1 1 बनाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं, उसको ऑपरेशन करते हैं। मैक्सिमम किसी भी रोज में हम लोग 0 पुट करने की कोशिश करते हैं। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों बताइए, देखेंगे कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है कि नहीं। तो कई बच्चा यहाँ पे भ्रमित हो जाएगा, देखिएगा यहाँ x है लेकिन ये सिर्फ ए स्क्वायर का है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरे का स्क्वायर है, बात समझने की कोशिश करना। हाँ ये आपका क्या है, ए स्क्वायर एक्स है और ये पूरा का पूरा है, तो क्या x कॉमन आएगा, नहीं कॉमन नहीं आएगा। लेकिन हम एक चीज आपको बताते हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, सारे रो को देखिए, है ना, या सारे कॉलम को देखिए, सारे रो में एक चीज आएगा आपको पूरे का पूरा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स है, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स है, पूरा का पूरा 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स पूरा में, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर एक्स है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इसको इस तरीके से ऑपरेट करें, किस तरीके से ऑपरेट करें बच्चों बताइए, कि सारे रो को या सारे कॉलम को अगर यदि आप यस ऐड किया जाए कि नहीं, अगर C1 से कर रहे हैं तो C1 से करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कॉलम करना चाह रहे हैं तो कॉलम करिए, कैसे करेंगे, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस का C2 प्लस का C3, कैसे वो पता है ना, यहाँ पे जो चीज है वही चीज यहाँ पे, मतलब हर एक रो में वो एक टर्म है, बात समझे कि नहीं समझे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बनता है एडिशन का। तो आप क्या करेंगे बच्चों बताओ, एफ एक्स इक्वल टू जब आप लिखेंगे, ठीक ना, तो पूरा का पूरा जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा बता सकते हैं आप, हाँ थोड़ा इसको छोटा कर लें, क्या हो जाएगा बताइए, बोलो जल्दी से, C1 प्लस C2 प्लस C3, जल्दी से बताओ, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, क्या आएगा बच्चों बताओ, 1 प्लस 2x, राइट, उसके बाद 2x के बाद क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स, उसके बाद सी स्क्वायर एक्स, ठीक ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे, क्या ये चीज हमेशा आएगा हर जगह पे, यहाँ पे भी वैसे ही आएगा, क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस का 2x आएगा, ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर एक्स, कैसे आया समझ में आया। देखो यहाँ पे ये 1 आएगा अकेला, देखो बी स्क्वायर एक्स है, यहाँ से ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से x आ जाएगा, ठीक ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। बोलिए लास्ट वाले जो आपके रो में आएंगे ऑपरेशन होने का, उसमें क्या आएगा, 1 प्लस का, इसमें भी 2x प्लस का ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स प्लस का सी स्क्वायर एक्स। अब देखो मजे की बात क्या समझना ध्यान से, यहां से यहां तक x सब जगह पे है ना, अरे बोलो, अगर यदि आप x कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है बच्चों बताए, 2 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। और मजे की बात यह है कि ए की वैल्यू 0 है, नहीं -2 नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 है ना, -2 को इधर ले आओ, यस, +2 = 0 हो गया। इसका माने
ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का क्या आएगा बच्चों बताइए, 0 हो जाएगा, है ना, बोलिए। अब हमारे पास बना क्या, देखिए हमारे पास क्या बना, पूरा का पूरा बनाइए 1 1 1। कैसे हुआ, समझ में आया? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या बच्चों बताइए, -2 है। क्या है, -2। इसका हम लोगों ने यूज किया क्योंकि जब सारे कॉलम को आप लोग पहले वाले कॉलम को जो ऑपरेट किए c1 प्लस c2 प्लस c3, तो वहां से आप लोगों को क्या मिला बच्चों, x कॉमन मिला, है कि नहीं? x कॉमन मिलने के बाद 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिखा, राइट। और इधर क्या दिखा था बच्चों, +1। अब इसका पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 × x 0 हो जाएगा। इसका माने अगर जी आप पूरा कॉलम पे देखें 1 1 1 आ जाएगा। आगे की कहानी समझिएगा क्या है, 1 प्लस का b स्क्वायर है ना, पूरा का पूरा x, और यहाँ पे 1 प्लस c स्क्वायर पूरा का x, है कि नहीं? इसके बाद यहाँ पे बताइए 1 b स्क्वायर x, 1 प्लस का c स्क्वायर x, ठीक है। आगे 1 प्लस c स्क्वायर x। अब आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, क्या होगा बताओ? हाँ, R1 है, R2 R3 है, ठीक है। अब ऑपरेशन लगा लीजिए, क्या करेंगे बच्चों बताइए, R2 माइनस का R1, ठीक है। आगे R3 टर्निंग टू R3 माइनस R1। चलिए बच्चों, अगर इसको हम लोग ऑपरेट करें तो क्या आएगा बताइए, इसको अगर ऑपरेट करें तो क्या आएगा, छोटा सा में बताइएगा, ठीक ना। 1 आएगा पहले वाले में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सब आपके क्या है बच्चों बताइए, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज है, ठीक ना, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बताइए बच्चों क्या होगा, नीचे में 0 हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे, हाँ कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 1 माइनस का x। अरे यार इसको देखो ना, 1 प्लस का क्या है b स्क्वायर x, इसको माइनस करेंगे तो x आएगा माइनस b स्क्वायर x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस का x बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसमें इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 0, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब बताओ बाबू, इसमें इसको घटाएंगे, कितना का 0। अब इसमें इसको घटाएंगे 0 और इसको घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस, ठीक है। अब क्या होता है, मैक्सिमम 0 वाला ये है आपके पास, या ये जिसको भी ऑपरेट करेंगे, ठीक ना, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम चला जाएगा, सिंपल आपको ऑपरेट करना था, ठीक ना। कितना जगह बच्चों बताइए, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना है बच्चों बताइए, यहीं पे लिख दो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पूछा क्या गया था कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा ना। तो बताइए क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम डिग्री क्या होती है बच्चों बताइए, इसके पावर है ना, 2 होती है ना, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा। बहुत टफ नहीं था, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने जिस लेवल का डिटरमिनेंट कर रखा है पूरा का पूरा, है ना, उसके रिस्पेक्ट में आसान डिटरमिनेंट था। नहीं, सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना था, क्योंकि ये एक्स जो है ना, अक्सर क्योंकि पिछले वाले बेस पे में दिया हुआ था बच्चा, एक्स कॉमन ले लिया, जबकि एक्स कॉमन कब आएगा, हाँ ठीक ना, यस। चलिए अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें से ये वाला आप क्वेश्चन लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 111 ये वाला बन जाएगा आप लोग से, ये वाला क्वेश्चन 112 111 जो तुम लोग को आसान लगे उसको अटेम्प्ट ले लो। 112 वाला आसान लग रहा ये थे, अच्छा चलो देख ले, 112 ही करें पहले, ये क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉग एन वाला नहीं। आओ हम पहले हम टफ वाला ही बताते हैं। 112 हो गया है, चलिए देखें हम लोग, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक ना। अगर यदि आप लोग देखें ये वाला जो चीज आप टर्म देख पा रहे हैं, ठीक ना, इसमें क्या होगा आइए दिखाते हैं, ठीक ना, तो बड़े लेवल पे ले आए, आइए आओ देखो ध्यान से। अगर यदि हम लोग किसी भी एपी को या किसी भी जीपी को लिखते हैं उसके एन टर्म के बारे में, ठीक ना, तो क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अपना बना लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एन क्या होता है, ए इंटू आर के पावर, राइट, ये चीज है, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि किसी भी जीपी का एन टर्म हम लोग ऐसा लिखते हैं कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन को अगर लिखे होंगे फिर से एक बार हम दिखा दे रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि इसके बाद भरना है, ठीक ना। लॉग an an+1 an+2, ठीक ना,
अगर दीदी हम लोग एन के बारे समझे, एन के बारे समझे तो क्या होगा बताओ, एन के बारे समझे तो एन टर्म होगा, और एन टर्म को कैसे लिखेंगे बच्चों बताइए, किसी भी जीपी का अगर फर्स्ट टर्म दे रखा हुआ a1, राइट, तो क्या होगा बच्चों बताइए, a1 इंटू कॉमन रेशियो r के पावर n माइनस 1। तो बताइए बच्चों an+1 क्या लिखेंगे, a1 इंटू r के पावर n। अरे यार n+1 यहाँ पावर जुड़ते जाएगा ना, बताइए n+2, तो इसको क्या लिखेंगे, a1 इंटू r के पावर n+1, an+3 क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, यस वेरी गुड, ये कितना आ जाएगा बताइए, n+4 का a1 r के पावर n+3, ऐसे होगा कि नहीं होगा। चलिए अगर ये ऐसे आ गया, सब लोग पुट कर लीजिए, पूरा का पूरा पहले पुट करिए, पुट करिए यहाँ पे an के जगह पे इस पे पुट करिए, हमको लिखाते जाइएगा, ठीक ना। देखो हम लिख रहे हैं, आप लोग बताते जाइएगा, हम भरते जा रहे हैं, उसके बाद देखिएगा सबसे आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताइए हमको बताइएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 इंटू आर के पावर, हाँ लॉग के रूप में, ठीक है वेरी गुड, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए बताइए, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉग a1 आर के पावर n-1। दूसरा बताइए, सिस्टमैटिक ढंग से है ना, लॉग a1 फर्स्ट टर्म है ना इंटू आर के पावर n, आगे जल्दी 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 n+1, ठीक ना, थोड़ा फास्ट बताइएगा, ठीक ना, क्योंकि प्रोसेस जाएगा आगे। n+2 यही ना, a3 था यहाँ पे, आगे जल्दी बताओ जल्दी, n+3, आगे तुम ही लोग को बताना है, n+4, ठीक है ठीक है, तुम ही लोग को बताना आगे। हाँ बताओ 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 गणेश, यस a1 r के पावर n+5, आगे जल्दी से, हाँ n+6, आगे r के पावर n+7 है ना, भरा गया। अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी जानते हो, बोलो यस या नो, लॉग का प्रॉपर्टी जानते हो, बोलिए लॉग का प्रॉपर्टी जानते हो ना। लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, अगर यदि हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी जाएं, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, लॉग की प्रॉपर्टी पे बात करें तो लॉग m/n, यस या नो, लॉग m माइनस लॉग n होता है, लॉग n होता है कि नहीं होता, बेसिक लॉग का प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर यदि हम लोग इस पे बात करें, थोड़ा सा इधर आ जाओ दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, देखिए ये वाला चीज दिख पा रहा है आपको, बोलिए कहिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ बाबू, अगर इसमें इसको घटा दिया जाए, C2 टेंडिंग टू, क्या करें देखो, C2 टेंडिंग टू C2 माइनस का C1 क्या आवेगा, अगर पहले हम लोग कॉलम को एज इट इज रखेंगे तो लॉग a1 r के पावर n-1, राइट, लॉग इसको कुछ बदलाव नहीं कर रहे हैं ना, n+2, और बगल में लॉग a1 r के पावर n+5। अब जब इसमें इसको माइनस करेंगे, ठीक ना, देखो यहाँ पे एक हम करके दिखा दे रहे हैं, लॉग एक हम करके दिखा दे रहे हैं, समझना आप लोग समझ जाए, लॉग a1 r के पावर n में किसको हटा रहे हैं बच्चों, तो लॉग a1 r के पावर n-1 को माइनस करें, ठीक ना, तो लॉग m माइनस लॉग n हुआ, क्या होगा फॉर्मूला, लॉग m/n, बोलिए a1 r के पावर n अपॉन a1 r के पावर n-1 गयो है कि नहीं, r-1 से एक r कटेगा, अरे भाई इसको r के पावर n-1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो क्या बचेगा, लॉग r बचेगा। अच्छा सर, वाह सर, एक बचेगा लॉग r, तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ n पावर 2 है, कितना बचेगा, लॉग r, फिर n+6 है, n+5, फिर क्या बचेगा, लॉग r। मतलब हमको समझ में आ गया नहीं, कॉमन की समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब आप कह सकते हैं पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आएगा अगला लॉग r आएगा, लॉग r आएगा, अरे नहीं समझ में आया, देखो इसमें लॉग m/n लगेगा, देखे a1 कैंसिल हो जाएगा, r के पावर n है अपॉन r के पावर n-1, तो क्या आ जाएगा, लॉग r आ जाएगा। थोड़ा सा कठिनाई हो रहा होगा जो नए बच्चे, ठीक ना, लेकिन समझिएगा। अब देखिएगा इसमें
ये वाला चीज और इसमें घटाओ, क्या आएगा बच्चों बताओ? बस बस, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, सब लोग सरेंडर, वेरी गुड। यस, लॉग क्या बचेगा? अच्छे से बोलो इसको, आर के पावर 2 को अच्छे से बोलो। अरे यार लॉग के पावर अच्छे से बोलो इसको ना, लॉग के पावर आर के पावर 2 को अच्छे से बोलो, क्या होगा ये? लॉग आर के पावर 2 को अच्छे से बोलो जल्दी से। यस, ये क्या आ जाएगा? क्या इससे भी इसी वही आएगा क्या? बिल्कुल वही आएगा, देख लीजिए। अरे हाँ ना बोलिए। इसका मतलब आइए यहाँ पे समझिए ध्यान से, इसका मतलब ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से तो क्या आएगा बताइए? अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो क्या आएगा? ये 2 log r, 2 log r, 2 log r, नहीं अब दो 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 बाबू कॉमन आ जाएगा, उसके बाद जैसे दो दो कॉमन आ जाएगा यहाँ बाहर आ जाएगा, बाहर कर दें बोलो। अब हम लोग तो डिजिटल बोर्ड में आ गए हैं तो बाहर कैसे करेंगे? देखो आओ ऐसे बाहर हो गया ना, ठीक है। अब log r कॉलम 2 और कॉलम 3 क्यों करेंगे? ये क्या है? आइडेंटिकल। बहुत अच्छा लगा यार, मतलब तुम लोगों ने जितना पढ़ा है सब रिवाइज करके रखे हो, टाइट होके रखे हो, ठीक ना। देखो जैसे 0 हुआ पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया बच्चों बताइए? 0 हो गया। इसका मतलब अगर भी इसके आंसर पे जाएं हम लोग, नहीं इसके आंसर पे जाएं, जल्दी खुल जाओ बाबू, ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा बच्चों बताइए? आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। क्या बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? उसके बाद जो हमने आपको कीनोट लिखवाया था देखिएगा, बोला गया था 1 से लेकर एन टर्म जीपी में है तो उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू लॉग के टर्म में 0 आएगा, देखिएगा कीनोट में लिखवाया गया है। बात समझ में आया कि नहीं? एपी वाला भी क्वेश्चन कराया गया था, याद करिए प्रीवियस क्लास में 0 था, आया। अब देखते हैं कि ये लोग कौन कौन क्वेश्चन बच्चा बना लिया। 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन कौन कौन बनाया? ये वाला क्या आया था आंसर बताओ? ये वाला आंसर नहीं, गलत है। आप आइंस पे, ये तो यहीं पे बन जाएगा, सामने ही बन जाएगा। चलो क्या करेंगे बच्चों बताओ? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। 1 को देख के क्या आता है बच्चों दिमाग में? 1 को देख के क्या आता है? 1 1 1, ठीक है। 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, यही ना? अरे बोलो हाँ या ना, क्या आ जाएगा बच्चों बताइए? R2 टेंडिंग टू R2 माइनस का R1, राइट, और R3 टेंडिंग साथ में बस क्या एक, हाँ वेरी गुड, बी ऑप्शन आएगा। तब ऐसे बच्चों की आवश्यकता है, ठीक ना, जो बना सकता है, ठीक ना। आसान क्वेश्चन है, इसमें वाई लेने की जरूरत नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन, ये सब बोर्ड में भी नहीं देगा, ये सब बोर्ड में भी क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। ये बहुत पुराना, आज से समझ रहे हो, लगभग लगभग तुम्हारा 18 साल के पहले का क्वेश्चन है, आप समझे कि नहीं? हमारे 2012 का पेपर देख लेना जिसमें हम अपेयर हुए थे, काफी अच्छा। हाँ चलिए आइए, फिर भी ठीक है, मनोबल नहीं गिराना चाहिए। 1 से 1 0 हो जाएगा। अरे भाई बोल, यहाँ पे x आ जाएगा 0, बोला यस या नो? 1 से 1 0 0, इससे कितना y, बताओ आप डिटरमिनेंट इसका क्या आ जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट है ना, 1 इंटू एक्स इंटू वाई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक्स वाई। अब एक्स वाई क्या होगा बाबू? एक्स से भी डिविजिबल है, वाई से भी डिविजिबल है। नहीं बन रहा है सवाल क्या जेईई मेन का? बन रहा है, लेटेस्ट सवाल लेके आते हैं, है ना। अब कहोगे सर खाली जेईई मेन लगा रहे, थोड़ा एडवांस भी लगा लीजिए, ठीक है, आते हैं बच्चों, ठीक ना। एडवांस वाला कहाँ चला गया? आते हैं नेक्स्ट पेज। हाँ हाँ, एडवांस वाला इस पे है, चलो इस पे आते हैं। एक क्वेश्चन था, एक 2017 वाला क्वेश्चन भी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी था, ठीक है। 2016 का है, 17 का तो ट्रेवल वाला सॉल्यूशन अभी हम लोग उसको पढ़ना बाकी है, ठीक ना। ये देखो, ये क्वेश्चन बन जाएगा इसका,
1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको? बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, कर पाओगे? जरूर हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? ठीक ना, करें स्टार्ट। देखिए इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन देख पा रहा, ठीक ना, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत टफ नहीं है। बात समझ में आए कि नहीं? पहले ये वाला निपटा दें, चलो ये वाला निपटा देते हैं, ठीक ना, दोनों निपटाना है, पहले इसी को निपटा देते हैं। क्या होएगा बताओ? पहले x कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड। कोई बनाया, कोई अटेम्प्ट लिया क्वेश्चन को? कोई अटेम्प्ट नहीं लिया, बहुत अच्छी बात। इसमें चलिए अगर हम लोग इसको देखें तो x सबसे है, क्या कॉमन आएगा बच्चों बताइए? इससे x आ जाएगा, पहले कॉलम से x आ जाएगा, दूसरे वाला कॉलम से x स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? यस, x का क्यूब आ जाएगा। बच्चों यहाँ क्या बचेगा? 1 2 3, राइट। यहाँ पे क्या बचा? 1 4 9, ठीक। बोल नहीं रहे हो? बोलो ठीक। अब बताओ बच्चों, बताइए ये प्रॉपर्टी लगा दें डायरेक्ट, 1 1 का प्रॉपर्टी लगा दिए? अरे हाँ ना बोलिए, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा तभी बोलिएगा। प्लस लिख रहा हूं, क्या किया पता है ना, अगर यदि डिटरमिनेंट के कोई टर्म के सारे रोज या सारे कॉलम प्लस में या माइनस में रहते हैं, इसको दो डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। अरे नहीं समझ, तो पहला वाला 1 1 1 1 आ जाएगा, दूसरा वाला में क्या होगा? दूसरा वाला में क्या हो जाएगा? हम एक्स क्यूब नहीं लिख रहे हैं, एक्स पावर 6 लिख रहे हैं। देखें कौन कौन बच्चा समझ में आया, कौन कौन बच्चा को समझ में आ गया? देखें कौन कौन बच्चा को समझ में आ गया, बताए क्या किए बताओ? पहले से एक्स क्यूब था और बाद में एक्स क्यूब कॉमन आएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? पहले से एक्स क्यूब था और बाद में एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब सेम बेस, तो पावर क्या होगा? नए बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों का क्लास छोटा हम ले लेंगे, ठीक ना, बैकअप क्लास ले लेंगे, उसमें कोई परेशानी वाली, चिंता वाली, दुविधा वाली, परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं, अब ये आप ऑपरेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तुरंत करके बताइए क्या होगा ऑपरेशन, या तो रो वाइज कर लीजिए या तो कॉलम वाइज कर लीजिए, जल्दी से करके दिखाइए, तुरंत आप ही लोग को करना है। अरे इतना तो कर दिया ना, इसको कर दीजिए ना तुरंत, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, जल्दी करिए। जल्दी करो, कितना है बताओ? बताओ यार, नहीं आया अभी तक? आप लोगों को दिक्कत होगा ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक ना। स्टार्टिंग जब एक्सरसाइज होगा 1% की दिक्कत नहीं होगी, और जो पीछे छूटा हुआ आपका अजित का, अजित है नाम जी, हाँ अजित, आप बिल्कुल परेशान ना रहना, ठीक है, बात समझे कि नहीं? हर एक चीज़ करा देंगे, और एनसीईआरटी का जो पूरा चीज़ है ना, लास्ट में वो इसे देख लेते हैं, हर एक चैप्टर का इसे देख लेंगे। आपको जब आप आरडी लगा लोगे, अमित लगा लोगे, ठीक ना, इतना बुक लगवा देंगे ना, जैसे मेरा अपना खुद का पटना का नोट्स है जिसमें आनंद सर से पढ़े हुए हैं, ठीक है, बात समझे कि नहीं, उसमें इतना कॉन्सेप्ट दिया हुआ ना कि उससे बाहर आपका एडवांस उडवांस जेई सब जाएगा ही नहीं, बात समझे कि नहीं। तो अभी तो प्रयास कर रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, है ना, ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम मिल पाता है, तो प्रयास करेंगे कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए चीज़ें, तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। कितना है आप प्रशांत? टोटल सॉल्यूशन का नहीं हुआ? नहीं यार, कैसे सॉल्व किए हो? गलत बात, हमें इक्वेशन बताओ। यस राइट, बता बाबू। 12 प्लस 2x आगे 10 की -10 इक्वल टू 10, यही ना। तो क्या करेंगे, आइए इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, सही बताया ये, पक्का बात, ठीक है, सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या करेंगे पता है ना, x के क्यूब को क्या मान ले पता है ना, y मान लें, तो 12 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यदि आप चाहें तो इसका यस
दो कॉमन ले लो या ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 5 हो जाएगा। बोलो बाबू 30 आने वाला है, किसमें किसमें टूटेगा? 6y माइनस का, अरे क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, अभी क्लास 10 के बच्चे बता देंगे इसमें, है ना। 6y आएगा कॉमन, क्या आएगा? y प्लस का 1, अब माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, y प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों बताइए, देख लो, बताना, यहाँ पे मिटा रहे हैं, ठीक ना। कितना आ जाएगा? 6y कितना आया? 6y माइनस 5 और y प्लस 1 इक्वल टू 0, यही ना। तो 6y इक्वल टू कितना गया? 5, y इक्वल टू 5/6, y क्या है? x क्यूब ना, 5/6। क्या ये भी एक रियल वैल्यू है? बिल्कुल। अरे दुनिया में रियल नंबर लाइन में जितने भी वैल्यूज हैं, खाली रूट के प्रजाति को छोड़ के जो बाहर ना निकल सके, भाई खाली रूट के अंदर वाला जो पिंजरा के अंदर बाहर नहीं निकलेगा, 2, 3, 5 प्राइम नंबर ना, या एनआरएनटी वाले, नादर रिपीटेड नॉट टर्मिनेटेड वाले जितने भी नंबर हैं, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वही क्या इरेशनल है। बाद बाकी सब तो क्या रेशनल है, सबके सब रियल नंबर है कि नहीं? रेशनल इरेशनल मिला के सब क्या है बच्चों बताइए? रियल नंबर है। बात समझे कि नहीं? तो दुनिया में कोई भी नंबर क्या है? रियल नंबर है, सिर्फ इमेजिनरी वाला छोड़ के। कौन सा? रूट के अंदर -1, है ना। और दुनिया के सारे नंबर रेशनल नंबर है, खाली रूट के अंदर जो पिंजरा के अंदर है नंबर 2, 3 प्राइम नंबर, क्यूब रूट, है ना, स्क्वायर रूट जो बाहर नहीं निकल पाते। ये तो बेसिक चीज है। एक नंबर हो गया। दूसरा क्या हो गया बच्चों बताइए? y इक्वल टू क्या? x क्यूब इक्वल टू -1 वैलिड है? यस। x स्क्वायर थोड़ी ना है। अरे x स्क्वायर इक्वल टू -1 होता तो वैलिड नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में चला जाता। कॉम्प्लेक्स नंबर का यहीं से तो स्टार्ट भी होता है, लेकिन x क्यूब इक्वल टू -1 है तो वैलिड है ना। बोलिए तो कितने जीरोज बोलेंगे आप? 2 जीरोज बोलेंगे। अरे नहीं समझ में आया रियल। अब देखो कोई बच्चा कैसे किया था, पिछली बार का जो एक बच्चा बनाया था उसको मैं बता रहा हूं। वो क्या किया, एक तो 5/6 के पावर 1/3 ले आया, ठीक है। अब बोला कि सर एक्स क्यूब इक्वल टू कितना? -1 है ना। अरे बोलिए, एक्स इक्वल टू -1 है ना। इसके वो 3 जीरोज बताई, 3 और 1 कितना हो गया? 4, और इंटीजर टाइप है। अब बात तो सही कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 होता है, क्यूबिक का 3 होता है। अरे भाई लेकिन हमको पूछा क्या गया है? रियल जीरो पूछा गया है ना। अब देखना यहाँ पे, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसका तुम जैसे वैल्यू निकालोगे ना तो इमेजिनरी आएगा, नहीं आएगा। देखो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करोगे तो कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1। बोलिए 1 माइनस का 4 कितना का? -3 लेस देन 0। क्या ये नॉन रियल रूट्स का कंडीशन है? और हमको क्या बोला गया था? रियल रूट। तो वो बोल नहीं रहा था, गलत बोल नहीं रहा था कि टोटल 4 होंगे, लेकिन गलत क्या बोल रहा था पता है? कि क्वेश्चन में रियल पूछा गया, तो रियल तो 2 ही होगा ना साहब। एक होगा इसका वाला -1 और एक होगा ये वाला। नहीं समझ पाए। अगर इसके टोटल पूछे जाते कितना अंदर होता? 4, लेकिन रियल पूछा जाएगा तो 2, क्योंकि 2 वाले जो ये देने वाला है ना, वो क्या देने वाला बच्चों बताइए? इमेजिनरी देने वाला। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, बात समझे। चलिए अब ओला क्वेश्चन बनाओ। कौन सा? बड़ा वाला, ये वाला बनाओ, बन जाएगा। एक एडवांस का और था जो शायद तुम लोग बनाए कि नहीं बनाए, बनाओ इसको, बन जाएगा। कौन कौन बच्चा इसको बनाने का दम रख सकता है? नहीं दम रख सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ लोगे तो बना लोगे, ठीक ना। लेकिन इन लोग इसे पढ़ा है ना तो बना नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि वो ये चीज देख लिया है। ये अगर ये स्टिकर मिटा दे, कई बार हमने ये चीज देखा है कि मैंने स्टिकर मिटा के क्वेश्चन दिया हुआ है, वही चीज ही का। बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज है। जैसे होता है ना कि नॉर्मल आप पढ़ाई कर रहे हो और एग्जाम के टाइम की पढ़ाई, दोनों में अंतर हो जाती है। कल पेपर है, आज की पढ़ाई देखिए। अगर ये पढ़ाई अगर रोज कर दिया जाए कि रोज कल एग्जाम है तो काफी मजबूत हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ना। चलिए ज्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है।
बात समझे कि नहीं? क्योंकि मोटिवेशनल गुरु इज आओ आगे आए, क्वेश्चन लिखा लिए हो, ये बड़े पर्दे में बनेगा, ठीक ना? आए बोलो, एक दो बार देख लीजिएगा क्वेश्चन फिर से, क्योंकि ये यूट्यूब में रहेगा, ठीक है? आप लोग के लिए काफी मदद मिलेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन। कौन सा पेन ले ले बाबू? व्हाइट ठीक है, ग्रे ले ले, ग्रे ले ले, येलो ले ले। चलिए ये ठीक दिख रहा है, सब दिख रहा है? चलो बताओ। हाँ 1 प्लस अल्फा था ना, अल्फा का स्क्वायर, आगे नहीं लिखे हो? क्वेश्चन बताओ। रुक जाओ, तुम लोग गलत बताओगे, शायद हमने लिख रखा हुआ है 1 प्लस का, 1 प्लस का, आगे बताओ बाबू, 1 प्लस होल स्क्वायर, ठीक है? आगे की बताओ 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, आगे 2 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, आगे वेरी गुड वेरी गुड, कोई टक्कर का नहीं बाबू, आगे। अरे क्वेश्चन भी इतना लिखवा देना एडवांस का, मामूली बात समझते हो? क्वेश्चन तुम एक बार समझो, दर्शन ले लिए। देखिए पहले सही बात है कि नहीं है? अब देखना मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग मदद करना हमारी कैलकुलेशन में, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बोलो अच्छी नहीं है ना। चलो तो मदद करना, ठीक है? अबे यार ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये डिजिटल दुनिया का बहुत खराबी भी है क्या यार? ये देखो, अच्छा इससे होता है ना, गड़बड़ा गया। आओ अब मैं यहां से पेन सिलेक्ट कर रहा हूं इसके लिए, ठीक ना? और सॉल्व करूंगा। देखिए कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक ना? आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि अगर यदि आप ये रो 1 देख पा रहे हैं, रो 2 देख पा रहे हैं, रो 3 देख पा रहे हैं, ठीक ना? तो ऑपरेशन आप वैसे करिए जैसे हम लोग करते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना? तो आप एक बार लगा के देखिए, थोड़ा सा लगा देखिए तो R2 टेंडिंग टू, है ना, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस का R1। टाइम थोड़ा लगेगा भले ही, लेकिन थोड़ा प्रयास करिए। R3 माइनस का क्या R1 करो तो थोड़ा सा, अरे कर सकते हो भाई, कुछ नहीं है इसमें, इसको घटाना है, होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, थोड़ा समय लगेगा, करिए थोड़ा सा जल्दी। आ जाएगा? हाँ हाँ, R2 में इसको इसमें घटाना, फिर इसको इसमें घटाना, करे? अरे आओ 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 आओ, बस 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 उतना ही करना। 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है? थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा नहीं, 4 हो जाएगा बाबू। अरे बोलो भाई कितना आएगा? 4 अल्फा, बोल नहीं रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा। माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस का 1, क्या हुआ पता ना? सब प्लस में आएंगे, सारे माइनस चलेंगे, ठीक ना? ये कट जाएगा, 2 अल्फा प्लस का 3, पहला एलिमेंट आया ना। चलिए इसको देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, जब आप इसको पूरा का पूरा समझेंगे। ये पहला एलिमेंट आया यहाँ पे भरने के लिए, क्या है बच्चों बताओ? 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर। इसको तो हम लोग कुछ कह ही नहीं रहे हैं, ठीक ना? पहला रो का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ऑपरेशन 2 में पहला क्या आ गया बच्चों बताओ? यहाँ पे कितना लाए थे हम लोग? 2 अल्फा प्लस 3, राइट? आगे बताओ, इसका बताओ। अरे जल्दी करो ना, कैसे तुम लोग काम करोगे? कितना है बाबू? इसका नहीं नहीं, इसका बताओ ना, इसका इस एलिमेंट का बताओ ना। 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना? अब फिर कितना आएगा बाबू? 2 3 4 3 8 अल्फा माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। देखो
एक तो जान लो कि 2 अल्फा और उसका 2 अल्फा, तुम लोग अभी जैसे कि नॉर्मल बता रहा हूं, अगर तुम इसको ऐसे करोगे तो थोड़ी इतना समय रहेगा, ट्रिक से करना पड़ेगा। तो कैसे थी, अल्फा अल्फा अल्फा, 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा, देख रहे हो, 3 अल्फा 3 अल्फा, हटेंगे उसके स्क्वायर, तुमको इसका स्क्वायर लिखने की जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट 2ab और b वाला प्रोडक्ट लिखना था, राइट कि नहीं रॉन्ग? हाँ, जैसे इसका लिखना वाला था ना, तो क्या लिखते हैं जानते हो, 2 3 4 12 अल्फा, और उसका लिखता है 6 अल्फा, घटेगा क्या बनेगा, 6 अल्फा, है ना, बोलिए। इसका 4 और उसका 1 घटेगा 3 बनेगा, 4 अल्फा प्लस 3, समझ में आया कि नहीं? लेकिन चलो ठीक है, सिखा रहा हूं तो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। 4 अल्फा प्लस का कितना का बच्चों बताओ, यही ना, 4 अल्फा का से देखो कट जा रहा है, कितना बचा बताइए, 4 अल्फा, अरे माइनस में आ जाएगा ना बाबू, प्लस का 3, सब माइनस में आएंगे ना, ये वाला भी माइनस में आएगा, ये वाला जो है, देखो रैंडमली आप सॉल्व करते हो तो कितना अच्छा आता है। तो 4 अल्फा यहां से घटेगा, यहां से यहां देखो 4 अल्फा और 4 मिल जाएगा, 3 आएगा, बहुत अच्छी बात बाबू। अगला वाला अपने अंदाज से बता दो तो अगला क्या होगा, अगला क्या आएगा बता तो, देखो तो 2 4 3 3, अगला सर हम बता देंगे, ये चाहिए तुमको आईआईटी में, ऐसे थोड़ी अब करते जा रहे हो, वहां पे मजा आ रहा है आईआईटी एडवांस, अबे वहां पे टाइम की भी मौत होती है ना, नहीं समझ पाए अभी तक। अगला देखना, मैं एक लिखूंगा, अगला तुम लोग बता दोगे, बता दोगे, चलो अगला बताओ, इसमें क्या आएगा अपने मन से, अल्फा से अल्फा चला जाएगा, इसका आएगा 6 अल्फा, 6 अल्फा प्लस 9 आएगा, अरे बोलो, और उसका कितना आएगा बच्चों बताए, 2 अल्फा प्लस 2 आएगा, 6 अल्फा में 2 अल्फा जाएगा, कितना बचेगा 4 अल्फा, और 9 में एक जाएगा 8 आएगा, तो बताओ अब क्या आया, बोलो, अरे बोलो जी, आएगा, अगला बताओ क्या होगा, अरे वाह, 8 अल्फा प्लस, अगला 10, कहां पे 4 आया क्या, गलत आया क्या, शुरू में बताओ कितना आया, कितना निकाले, रुक जाओ, 2 3 6, हाँ 6 अल्फा 2 अल्फा है कि नहीं, 2 3 6 अल्फा, 4 अल्फा प्लस 8, राइट, चलो बहुत अच्छी बात। अगला अपने आप बताना है ना, एक पहले निकाल लो, उसके बाद 4 अल्फा प्लस 8, अगला 8 अल्फा प्लस 8, 4 का आ रहा है ना, अगला 12 अल्फा प्लस 8, वेरी गुड, देखो कितना रफ्तार में पकड़ लिया, 8 8 कांस्टेंट है, 4 का बढ़ रहा है, इसमें कितना का बढ़ रहा था, 2 का बढ़ रहा था, इसमें 4 का बढ़ रहा था, सही बात, कोई दिक्कत वाली बात। अब आइए यहां देखो गया ना, अब तुमको लगेगा और आसान, ठीक है, इसको मिटा दें, इसको ये वाला चीज को हटा दें। अब बताओ बच्चों, अब क्या करें, अब कौन बच्चा और बताएगा, अब बताइए अब क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो एकदम तुम्हारे सामने है, सामने दिख रहा है पूरा का पूरा, देख लीजिए पूरा सामने दिख रहा है, क्या करें बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अरे भाई गलत देख लिए तुम लोग, देखो यहाँ पे, अरे नहीं समझ में आया, इसका दुगना, हाँ ना बोलिए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 2 इंटू R2, क्या हमने भी देखा, आपने भी देखा, क्या वही देखा जो देखना चाहिए, है कि नहीं? चलो बाबू, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा का, अरे बोलो हाँ या ना, हो गया। ये काफी टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग समझ समझ के कर रहे हैं। बताओ बाबू, इसमें घटाएंगे, 2 अल्फा प्लस 3 रहने दो, 4 अल्फा प्लस 3 भी रहने दो, अगला 6 अल्फा प्लस 3 भी रहने दो, बताओ क्या आएगा, सबको पता है कि 4 में 4 कैंसिल हो जाएगा सर, 3 दूनी 6 8, 2 आएगा, इसमें भी सर 4 दूनी 8 6 2 आएगा, अरे 2 आएगा, नहीं समझ में आया, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेना, क्योंकि अब हम लोग के पास डिजिटल सिस्टम है, कॉमन लेने का तरीका ऐसे होगा, है कि नहीं, यहाँ 1 1 1, हाँ ना बोलिए, और इधर कितना याद रखिए ना, 6 4 8 अल्फा है, ठीक है, 2 बाहर हो गया, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, 1 1 आ गया ना, चलिए अब करके दिखाओ, यहां से मैं आप लोग को दे रहा हूं जल्दी से, क्या आएगा, हाँ वही 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 तुम जो बोले वही, क्या करेंगे, विमल का जो दिमाग लग जाए फिर, ये आईटी वाईटी क्या चीज है, क्या जी विमल,
C2 टेंडिंग टू C2 माइनस का C1 और C3 टेंडिंग टू यही ना। चलिए बाबू करके दिखाइए जल्दी से, बहुत टेंशन नहीं लेना है, इसमें इसको घटाना है। क्या आ जाएगा बताओ? अरे बताओ, पहला कॉलम वैसे रहने दे, पहला कॉलम में कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये सब चीज तुरंत तुरंत करके थोड़ा बताओ बाबू, है ना। ये 0 हो गया, C2 में घटा रहा है ना, 4 अल्फा प्लस 3 में घटेगा तो कितना आएगा? 2 अल्फा आएगा। अरे ये घटेगा तो 3 दिन घट जाएगा। इसमें बताओ, इसमें घटेगा तो क्या आएगा? 1 भी चला जाएगा, है ना। 4 अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, ठीक ना। कितना आएगा? 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अगली बात 4 अल्फा आएगा, इसमें 2 अल्फा आएगा, कितना का बच्चों बताइए? 2 अल्फा। कितना बचा तो बताइए? गलत तो नहीं बता रहे हो ना हमें? हाँ, आंसर नहीं आया तोड़ा जाओगे। आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। ये कितना आएगा? 1 में 0, 6 अल्फा प्लस 3 अल्फा में कितना आएगा बच्चों बताइए? 4 अल्फा। 4 अल्फा आ जाएगा। इसका बताइए 9 अल्फा स्क्वायर, इसका आएगा अल्फा स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों बताइए? वेरी गुड, 8 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अगला क्या आएगा बच्चों बताइए? 2 3 6 अल्फा बताइए, और इसमें कितना आएगा बच्चों बताइए? 2 अल्फा। कितना आएगा? कितना आएगा? 4 अल्फा घट गए, माइनस में प्लस में कितना हो गया? चलिए, अब तो तुम लोग के लिए आसान कर दिए। अब क्या करेंगे? इसको इसको यहां से क्या करेंगे पता है ना? पहले ऐसा करो ना, अल्फा अल्फा ले लो साहब। अरे भाई अल्फा अल्फा ले लो, 2 तो पहले कॉमन था ना। चलिए थोड़ा सा देखें हम लोग, है ना। ये देखिएगा यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 2 तो पहले कॉमन था, इससे अल्फा ले लिए, इससे भी अल्फा ले लिए, अल्फा स्क्वायर हो गया। बताओ बच्चों यहाँ पे कितना बच गया? 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। आगे से लाइन जाने की जरूरत नहीं है ना। अरे कितना आएगा? 3 अल्फा प्लस का 2, आगे 2 0, आगे 4 0, आगे अरे बोलो 8 अल्फा प्लस, इसे तो 4 अल्फा वैसे निकाल सकते थे, इधर से 4 अल्फा निकाल सकते थे कॉमन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब ये तो गया, ऑपरेशन करोगे ना? ऑपरेशन करोगे, चलो बाबू ऑपरेशन करोगे, सब यही बचेगा, जल्दी करो। 3√3 नहीं बाबू, ऑप्शन ही नहीं है वो, गलत निकाले हो। पहले ये बताओ यहाँ कितना आया है? 81 आ रहा है क्यूब रूट में। 81 आ रहा है ना क्यूब रूट में, तब तो सही है, निकाले। फिर कैसे आंसर गलत बोल दिए हो? फिर देखो ऑप्शन ही नहीं है तो फिर 3√2 क्यों बोल रहे हो? अभी तुम्हें नहीं पता है दिन दुनिया। अभी बताओ यहाँ पे उल्टा सीधा बता रहे हो। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना आएगा पहले? अरे यहाँ बताओ ना, 12 अल्फा प्लस का 8 माइनस का कितना आ गया? ये 4 था ना, यहाँ पे माइनस का कितना? 6 अल्फा माइनस का 8 इक्वल टू कितना था? -648 था ना अल्फा। तो बताओ पहले +8 -8 चला जाएगा, इसमें कितना आएगा बच्चों बताएं? -4 है ना। बताइए, थोड़ा सा कोशिश करिए। ये 2 अल्फा स्क्वायर आया, -4 अल्फा इक्वल टू -648 अल्फा, राइट। कितना का बच्चों बताइए? -8 अल्फा का क्यूब, ये कितना आएगा? -648 अल्फा। क्या लगता है माइनस कैंसिल कर दूं? 8 उधर ले जाए। अभी रुक जा मुन्ना, अभी बोले ना रुक जाओ। 8 8 8 जा 81 अल्फा, ठीक ना। ओहो अल्फा क्यूब माइनस का 81 अल्फा आएगा, नहीं अल्फा कॉमन, अल्फा का -81 इक्वल टू 0। अल्फा क्या आएगा? एक वैल्यू 0 और अल्फा वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस, है कि नहीं? ऑप्शन तुमको दिया गया +-9। अरे मोर देन टाइप था, आए दिखाए क्वेश्चन में। अब बताओ, इतना अगर दी एक क्वेश्चन में मेहनत हो रहा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, इतने सारे एडवांस के प्रॉब्लम रहेंगे, तो आईआईटी वाला कंपनी वाला क्यों ना अपना दामाद बनाएगा उसको 1.5 करोड़ 2 करोड़ में। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतनी, अरे मजाक वाली बात नहीं है, सही बात। इतना दिमाग एक क्वेश्चन पे लग रहा है। पहली बात, इतना पेशेंस रखना, इतना कॉम्प्लेक्स चीज को समझना, ये चीज नहीं है। देखो
ऐसा नहीं दिया है, बोले तो 1 मोर देन टाइप का क्वेश्चन। तुम पहले तुम पॉलिटेक्निक भरो बाबू, ऐसा ना हो पाएगा। तुम्हें जब पता ही नहीं कि आईआईटी का पेपर किस तरीके होता है। हो गया, आगे बोले, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जो 4 मार्क्स वाला होता है मोर देन टाइप का होता है। पहले तो जिस दिन बैठोगा ना 6 दिन, उस दिन 6 घंटा एग्जाम, दिन जिंदगी में पहली बार तुम लोग क्या करोगे, एक ऐसा एग्जाम दोगे जिसमें 6 घंटा एक ही दिन में देना है। देखो उसे पता ही नहीं, अरे 2 पेपर होता है। अरे बताया तो था सेमिनार में, बताया नहीं था? सेमिनार वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसमें देखना कि हमने बताया हुआ है, सेमिनार वाले ने बताया हुआ कि 2 पेपर होता है, एक ही दिन में 6 घंटे देने हैं। हो गया, बात समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन हम लोग और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, बाद बाकी जो टॉपिक्स हैं और जो हम लोग करते जाएंगे, क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे, ठीक है? बात समझे कि नहीं? चलिए ठीक है।